हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने करंट अफेयर का चर्चित पुरस्कार लेकर आया हूं। 2021-22 का चर्चित पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, एडुटेरिया बुक का है। 2021 का चर्चित पुरस्कार है। 2021 का चर्चित पुरस्कार क्या क्या है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2021-22 से संबंधित है। पहला है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार दो तरह का दिया जाता है, एक मैन बुकर दिया जाता है, एक मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में किसको मिला। 2022 में किसको मिला तो गीतांजलि श्री को मिला। भारत की पहली भारतीय महिला है, कौन है? गीतांजलि श्री, जिसको पहली बार मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला गया है। भारत की है। किस पुस्तक के लिए दिया गया? टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या दिया गया है? टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी रेत की समाधि के लिए दिया गया है। रेत की समाधि के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया था। इसी रेत की समाधि का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? रॉकवेल ने किया था। टॉम्ब ऑफ सैड रेत की समाधि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होने वाली पहली उपन्यास बन गई भारत की। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया गया था डेविड डियोप को। यह फ्रांस का था। 2021 का दिया गया डेविड डियोप को। यह कहाँ का था? फ्रांस का नागरिक था। 2021 का। और 2022 का दिया गया भारत की गीतांजलि श्री को। बहुत इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि श्री याद करना है। गीतांजलि श्री को दिया गया कौन बुक के लिए? रेत ऑफ समाधि के लिए। और डेविड डियोप को किस बुक के लिए दिया गया था? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। क्या है? एट नाइट ऑफ ऑल ब्लड इज ब्लैक। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी 2021। साहित्य अकादमी 2021 हिंदी भाषा में दिया गया था दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था हिंदी की भाषा में किस पुस्तक के लिए? सम्राट अशोक नाटक के लिए दिया गया। अंग्रेजी में भाषा में दिया गया नमिता गोखले को। किस पुस्तक के लिए? तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड। थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को दिया गया। वहीं हिंदी भाषा की बात किया जाए दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया सम्राट अशोक के लिए। और इसको द थिंग्स टू लिव बिहाइंड नमिता गोखले को अंग्रेजी में दिया गया। अब आते हैं, नेक्स्ट भाषा है, उस भाषा का नाम है मैथिली। क्या है? मैथिली भाषा के लिए दिया गया जगदीश प्रसाद मंडल को। उसका उपन्यास था पंगु। कौन था? पंगु के लिए दिया गया मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। मेघा मजुमदार को ए बर्निंग नामक पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी सबसे युवा में दिया गया। तो पूछेगा साहित्य अकादमी 2021 का सबसे युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो मेघा मजुमदार को दिया गया। क्यों दिया गया? ए बर्निंग पुस्तक के लिए दिया गया। और मैथिली भाषा पूछेगा तो जगदीश प्रसाद मंडल को दिया गया पंगु के लिए। आइए आगे देखते हैं। अब आता है, इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां दिया गया 2020 के लिए दिया गया। ये असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया। नीलमणि फुकन जूनियर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 के लिए दिया गया 56वां पुरस्कार। वहीं 97वां की बात किया जाए 2021 में कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को दिया गया। दामोदर मौजे को 2021 के लिए 57वां दिया गया साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार। वहीं 56वां दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को। अब आता है बुकर पुरस्कार 2021। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हम लोग पढ़ लिए। 2021 का दिया गया गीतांजलि श्री को। और बुकर पुरस्कार 2021 को दिया गया डेमन गलगुट को।
किसको दिया गया? डेमन गलगुट को, दक्षिण अफ्रीका का नागरिक है। यह उपन्यासकार था इसका द प्रॉमिस। द प्रॉमिस पुस्तक के लिए दिया गया डेमन गलगुट को 2021 का बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट एक आता है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021। जेसीबी 2021 का साहित्य पुरस्कार क्या है? एक मलयालम लेखक है जिनका नाम है एम मुकुंदन। एन मुकुंदन को पुस्तक है दिल्ली ए सोशियोली, दिल्ली ए सोलियोलिकी, क्या नाम है? दिल्ली ए सोलियुकी पुस्तक के लिए दिया गया। अंग्रेजी में अनुवाद किया फातिमा ई नंद कुमार ने। दिल्ली ए सोलियुकी के लिए दिया गया जेसीबी साहित्य पुरस्कार। अब आता है शेख जायद पुरस्कार। शेख जायद पुरस्कार शेख जायद पुरस्कार 15वां है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया, भारतीय मूल के नागरिक थे। यह पुस्तक है अरबिक ओरेशन, आर्ट एंड फंक्शन के लिए दिया गया शेख जायद पुरस्कार। अब आता है सरस्वती सम्मान 2021, 31वां दिया गया। 31वां किसको? रामदरस मिश्र को दिया गया। रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया। यह मराठी उपन्यासकार हैं। कविता क्या था? मैं तो यहाँ हूँ। क्या है? मैं तो यहाँ हूँ। इसके लिए सरस्वती सम्मान 2021 दिया गया रामदरस मिश्र को। इसका इंपॉर्टेंट क्या है पॉइंट? सरस्वती सम्मान 2020 जो 30वां दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। ये भी मराठी उपन्यासकार थे। इसका पुस्तक थे सनातन के लिए दिया गया था। 30वां दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को और 31वां दिया गया रामदरस मिश्र को। रामदरस मिश्र को दिया गया था पुस्तक मैं तो यहाँ हूँ। वहीं 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को एक उपन्यासकार थे जिसका पुस्तक था सनातन। नेक्स्ट व्यास सम्मान 31वां। व्यास सम्मान 31वां यानी 31वां 2021 असगर वजाहत को दिया गया। असगर वजाहत को व्यास सम्मान 2021 दिया गया। पुस्तक है महाबली पुस्तक के लिए दिया गया। कौन पुस्तक है? महाबली पुस्तक। महाबली पुस्तक के लिए दिया गया व्यास सम्मान 2021 का असगर वजाहत को। अब आता है बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान किस होती है? 2021 का 31वां है। यह मधु कांकरिया को दिया गया। किसको दिया गया? मधु कांकरिया को दिया गया। पुस्तक क्या है? हम यहाँ थे। क्या है? हम यहाँ थे। पुस्तक का नाम है बिहारी सम्मान 2021, मधु कांकरिया को दिया गया। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को उनके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये जो भी बिहारी सम्मान दिया जाता है के फाउंडेशन बिरला द्वारा दिया जाता है। नोट व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, बिहारी सम्मान यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन यह राजस्थानी लेखकों के साहित्य की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। जितना भी दिया जाता है सब राजस्थानी के ही दिया जाता है। कौन कौन आता है के बिरला फाउंडेशन में? देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, एग्जाम में आने के चांस है। कौन कौन है? व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, बिहारी पुरस्कार हो गया। ये सब तीनों जो आता है के बिरला फाउंडेशन के तहत आती है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन का क्या कौन है? तो पहला आता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2021 का दिया गया रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ पुस्तक के लिया गया। और वहीं 30वां पुरस्कार दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए। अब बता व्यास सम्मान 2021 का 31वां असगर वजाहत को दिया गया था पुस्तक महाबली के लिए। बिहारी सम्मान की बात किया जाए, बिहारी सम्मान की बात किया जाए 31वां मधु कांकरिया को दिया गया मैं तो हम यहाँ थे। कौन पुस्तक है? हम यहाँ थे। ये तीनों की बात हो गया। अब आता है नेक्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस
बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 क्या है? सबसे पहले नितिन राकेश तथा जेरी विंड, यह 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। किसको? नितिन राकेश और जेरी विंड को। किस पुस्तक के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, इस पुस्तक के लिए दिया गया था। नेक्स्ट, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 क्या है? आइए पढ़ते हैं। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। हम्बोल्ट रिसर्च की एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इसी के नाम से हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड भी दिया जाता है। किसको दिया गया था? कौशिक बसु को दिया गया था। विभिन्न शांति पुरस्कार की बात किया जाता है तो पहला आता है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार की बात किया जाए तो 2020 को दिया गया था शेख मुजीब रहमान को, बांग्लादेश का था। और वहीं 2019 की बात किया जाए सुल्तान बिन सैद ऐद को दिया गया था, ओमान का था, है ना। तो सबसे लेटेस्ट की बात किया जाए तो शेख मुजीब रहमान को दिया गया है। वहीं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात किया जाए 2021 का तो भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली समाज सेवी संस्था प्रथम को दिया गया। किसको दिया गया? समाज सेवी संस्था था, उसका नाम ही था प्रथम, उसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। सेकंड बात होता है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार की। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार की में क्या आता है? विहान और नव अग्रवाल को दिया गया। क्यों दिया गया? तो प्रदूषण से निपटने के लिए कचरे को रिसाइकल करने का प्रयास किया गया, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार अकादमी 2021 किसको दिया गया? नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया अजय शर्मा को, यह समाज सेवी कल्याणकारी थे। अब नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021 किसको दिया गया? 3 भारतीय शांति रक्षकों को मरणोपरांत दिया गया। पहला है युवराज सिंह, दूसरा है इवान माइकल पिकाडो और तीसरा है मूलचंद यादव। इस सभी को संयुक्त राष्ट्र प्रतिष्ठित पदक 2021 से नवाजा गया। वीडियो को देखते रहिए, इसी प्रकार छोटा छोटा टॉपिक लेकर आते रहेंगे, है ना। और वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।